उठो भारत के वीरों, ललकार है। इस बार पाकिस्तान के साथ होना आर पार है। खून का बदला खूनी होना चाहिए और हमारे देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। अभी सारे ग्रह नक्षत्र हमारे भारत के फेवर में है। अगर अब नहीं तो कभी नहीं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान के कायरतापूर्ण हमले के बाद पूरा देश उद्वेलित है। बिहार ने भी अपना एक लाल खोया है। नतीजतन 140 करोड़ भारतीयों के साथ बिहार के लोग भी काफी गुस्से में हैं। हमारे साथ आम आवाम हैं और इस हमले के बाद बिहार के लोग क्या सोचते हैं, हम सीधी बात करते हैं। किस तरह से इस हमले के बाद इनकी प्रतिक्रिया है, क्या लगता है जिस अंदाज में पाकिस्तान ने कायरतापूर्ण हमले किए हैं, क्या जवाब होना चाहिए? भारत को अभी पाकिस्तान पे हमला करके और कैप्चर कर लेना चाहिए। बांग्लादेश की तरफ हम लोगों से गलतियां हुई हैं, जो बांग्लादेश को जो है आजाद कर दिया गया। पूर्णतः पाकिस्तान पे कब्जा होना चाहिए, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं। सबसे पहली बात है कि ये जो कायरतापूर्ण घटना घटी है उसके पीछे अगर जाके देखेंगे तो क्या है, हिंदू जब बटा है तब कटा है। ये आज से नहीं चल रहा है। हम सबसे पहले ईरान अलग हो गया, अफगानिस्तान अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया। उसके साथ साथ में आजादी के समय में 20 देश अलग हुए, जिसमें श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, कंबोडिया हो गया, म्यांमार हो गया, भूटान हो गया। ये सारे देश 24 देश करीब करीब कटे हैं और कटते गए। अंग्रेजों ने काटा, यहाँ की सरकारों ने काटा, लेकिन वो गलती नहीं करनी है। अभी चल रहा है, लोग कहते हैं कि 4 भाग में बांट दीजिए, 5 भाग में बांट दीजिए, ये कर दीजिए पाकिस्तान का। नहीं, पूर्णतः पाकिस्तान पे हिंदुस्तान का कब्जा होना चाहिए और इन कटुओं को बता देना चाहिए कि अब जो है सो तुम्हारा कल्याण नहीं है। पाकिस्तान को टुकड़ों में विभाजित कर देने की बातें उठ रही है। आमतौर पे पहले सैनिकों को निशाना बनाया जाता रहा है, इस बार पहली बार निहत्थे पर्यटकों को निशाना बनाया गया है। इसको कैसे देख रहे हैं और कितना गुस्सा है आपको? सबसे पहले तो हम कहना चाहेंगे कि अभी तक पर्यटक पर होता था तो सही है, लेकिन ये पूछ कर करने वाला जिहादी मानसिकता है जो पाकिस्तान के द्वारा गाइड हो रहा है। ये काम बहुत पहले होना चाहिए था। अभी अपना मोदी सरकार ने एक्शन लिया है तो पाकिस्तान प्रधानमंत्री गिड़गिड़ा रहे हैं। हम वार्ता करके भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई वार्ता नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल आड़ पाड़ की लड़ाई होनी चाहिए। एक युवा होने के नाते क्या सोचते हैं, पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं और भारत सरकार का क्या स्टैंड होना चाहिए? देखिए, एक युवा होने के नाते हमको तो सबसे ज्यादा जो याद आता है वो बेटी जो देश की थी, मात्र 5 दिन उसके शादी का हुआ था, हाथ में जूरा पहने हुए बगल में प्रियतम को सुलाई थी। मानवता का तो पता नहीं, लेकिन क्या कहा जाए, इतना कायरतापूर्ण हमरा निहत्थे लोगों पर जाति पूछकर नहीं, धर्म पूछकर, हाथ में कलावा देखकर अगर गोली मारा जाता है और फिर भी कहा जाता है कि इसका कोई धर्म नहीं है, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता है। इस पे जितनी गंभीरता से सोचकर जितना ठोस कदम उठाया जाए, इसमें कोई किंतु परंतु का सवाल नहीं है। सीधा पीओके पर कब्जा हो और दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अब बातचीत से, समझौता से कुछ होना जाना है नहीं। ये लोग ने अपनी सारी सीमाओं को लांघ चुके हैं, इनको ठोस इलाज की जरूरत। क्या लगता है, प्रधानमंत्री ने डिप्लोमेटिक एक्शन लिया है, इंडस ट्रीटी को तोड़ दिया, बाघा बॉर्डर को बंद कर दिया, क्या इस निर्णय के साथ हैं आप, प्रधानमंत्री के इस निर्णय के? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, ये पब्लिक डोमेन में है, सोशल मीडिया में सारी बातें आ रही हैं, हमारे पूरे हिंदुस्तान के लोग जगे हुए हैं। कल पुण्यतिथि थी राष्ट्रकवि दिनकर जी की। उन्होंने एक वाक्य लिखा है, जीवन उसका नहीं युधिष्ठिर जो इससे डरता है, यह उसका जो चरण रोप निर्भय होकर लड़ता है। भारत को वो अब दिखाने का समय आ गया है। 4 फ्रंट वार एकदम खोलना चाहिए, बलूचिस्तान को भी आजाद कराना चाहिए, पख्तूनख्वा को अफगानिस्तान से मिला देना चाहिए, खैबर पख्तूनख्वा को अफगानिस्तान से मिला देना चाहिए और पीओके को वापस लेने का ये इससे अच्छा कोई मौका नहीं मिल सकता है। अभी सारे ग्रह नक्षत्र हमारे भारत के फेवर में है। अगर अब नहीं तो कभी नहीं। लोहा गर्म है, लोहा भट्टी को थोड़ा हॉट करो, पाकिस्तान पर चोट करो।
पाकिस्तान पर चोट करो कुछ आम आवाम और हैं, क्या सोचते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? एक्चुअली बात क्या है कि जो चली आ रही है परंपरा, उन लोगों को मालूम था कि पूर्व की सरकार, इस बार सरकार अच्छा निर्णय ले रही है। और जो धर्म पूछ करके मारा गया वो अच्छी बात नहीं है, इसका गंभीर परिणाम भुगतना भी पड़ेगा उनको। धर्म पूछकर मारा गया, आप क्या सोचती है जिस तरह से पाकिस्तान ने कायराना पूर्ण हरकत की है, कई सुहागिनों का सुहाग उजाड़ दिया है, एक महिला होने के नाते क्या सोचती है? एक महिला ने जो खोया है ना, काश वो इस धर्म और जाति से काफी ऊपर है। आज ये इतना ज्यादा अंदर तक ये चोट पहुंचा रहा है कि क्या कोई महिला एक पुरुष के साथ जा रही है तो कहीं भी वो सुरक्षित नहीं है। उसके सुहाग को टारगेट किया जा रहा है, धर्म को लेकर के, जाति को लेकर के। वो कितने अरमान लेकर के जा रही है अगर अपने हस्बैंड के साथ जा रही है। ये बहुत गलत हुआ है, इसके प्रति खास एक्शन लेना चाहिए। और जिन्होंने भी ऐसा करने का सोचा वो कभी ऐसा सोचे नहीं किसी के प्रति, किसी भी जाति धर्म के प्रति। ये बहुत दर्दनाक है, मैं इसको लफ्जों में बयान नहीं कर सकती जितना मुझे। क्या सोचती हैं, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस जाति और धर्म के नाम पे इतना बड़ा पाप उन्होंने किया है कि कितने ही परिवार की ना शुरुआत उन्होंने उजाड़ करके रख दी और पूरा खत्म कर दिया परिवार को। मतलब कि उसको हम लोग शब्दों में बयान नहीं कर सकते कितना दर्दनाक मंजर रहा है उन लोगों के लिए। सोच सकते हैं कोई हनीमून पे गया है, कहीं घूमने गया है, कितने अरमान लेकर के जा रहा है, कितने सारे अरमान लेकर के वो फैमिली के साथ हैं, उन सबको उजाड़ दिया गया। और ये एक दर्द बना गया कि भाई आप कहीं घूमने नहीं जा सकते हैं, आप अगर कहीं जा रहे हैं घूमने तो आपको टारगेट किया जा रहा है। ये तो यहाँ पे साक्षात दिखाया जा रहा है ना कि हस्बैंड को एकदम टारगेट करके कि नहीं आपको सुहागी नहीं रहने दिया जाएगा, आप लेडीज हो तो उसके अकॉर्डिंग आपके हस्बैंड को खत्म कर दिया जा रहा है, आपके पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया जा रहा है। एक हस्बैंड को टारगेट करना ये बहुत बड़ी बात हो जा रही है। पूरा भारत मर्माहत है और आम लोगों के मन में कई तरह के सवाल है। घटना की जानकारी मिली, पहला रिएक्शन क्या हुआ, किस तरह से मन को दुखी किया, व्यथित हुए और लगा कि इस बार आर पार हो ही जाए? उस समय एक चीज तो याद आ रहा था कि अखंड भारत का जो हम ये है कुछ लोगों का नारा है, वो अखंड भारत होना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात है एक्शन की बात हो रही है, तो एक्शन अभी देखिएगा जहाँ पे 1000 mg की दवा की जरूरत है वहाँ हाफ mg का दवा दिया जा रहा है। अभी जो मोदी जी का जो भी निर्णय या राष्ट्र का जो भी निर्णय हुआ है वो हाफ mg का दवा है। इससे कड़ा एक्शन की जरूरत है यहाँ पे। क्या लगता है कि अभी जो प्रधानमंत्री मोदी जिस अंदाज में काम कर रहे हैं, डिप्लोमेटिक मारा जा रहा है पाकिस्तान को, और कड़ा दवा देने की जरूरत है और विशेष इसमें कड़ा रुख अपनाने की जरूरत है। जिस तरह धर्म को टारगेट करके ये सब वार किए हैं, ये बहुत ही दुखदायी घटना है और ये हिंदू यहाँ बर्दाश्त करने के लिए नहीं है। अब हिंदू जाग गया है और इस पे घर पे चढ़ के और घर में घुस के इसका मुंह तोड़ जवाब देना उचित रहेगा। और प्रधानमंत्री से हम लोग यही उम्मीद बना के रखे हैं कि उचित कार्रवाई हो इस पर। जब ये जानकारी मिली, आप तो टेलीविजन के जरिए देखे होंगे, पहला रिएक्शन क्या हुआ कि आखिर क्या हो रहा है? आपके मन में क्या सवाल उठे? सर, सबसे बड़ी चीज तो ये है कि ये कायराना हरकत है। जब से 370 हटा है और जो कश्मीर में डेवलपमेंट हुआ है और वहाँ की जनता ने जिस सहयोग से अब भारत सरकार से जुड़ गए हैं। पहले आप देखते थे कि वहाँ के युवा जो है पत्थर फेंकते थे, आज वो युवा आज हर विरोध में है। और ये पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि जो कश्मीर में जो इतनी डेवलपमेंट हो गई है तो उनको, और सेना ने जो जवाब दिया है कि एक के बदले 4 मारते थे, तो अब उनके पास बचा क्या, सिर्फ निर्दोष आदमी को मारना, और वो भी वो धर्म देख के। तो आज की जनता, अब इनको देखना पड़ेगा कि हम जातियों में बटे हुए हैं। आज मुसलमान की एक ही जाति मुसलमान है, लेकिन आज हम बटे हुए हैं क्योंकि हम अपने SC ST और OBC में बट गए हैं। हमें आज हिंदू बनना पड़ेगा और हिंदू राष्ट्र अभी कहीं नहीं है। जब हम धर्म के आधार पर हम 2 भाग बटे थे देश के, उस समय हम कहाँ थे? आज हम धर्मनिरपेक्ष हो रहे हैं। तो हमें तो ये देखना है कि जो मोदी जी ने कल बोला है, और हमें उम्मीद पूरी तरह से है कि इस बार जो है करारा जवाब दिया जाएगा। बिहार ने भी अपना एक लाल खोया है, मनीष रंजन की दुखद मौत हुई है। बतौर बिहारी, बतौर भारतीय, इस घटना को कैसे देख रहे हैं? बिहार ने तो एक से एक क्रांतिकारियों को जन्म दिया है। सबसे पहले जम्मू कश्मीर में मारे गए हमारे भाई, हमारे पर्यटकों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
हमारा देश बहुत ही प्राचीन संस्कृति का देश है और हमने युगों युगों से आक्रांताओं को सहते आया है, लेकिन सहन शक्ति की एक सीमा होती है। 1971 में हमने बांग्लादेश बनाया, लेकिन उस समय हमने गलती किया कि पाकिस्तानियों को 91,000 पाकिस्तानियों को आत्मसमर्पित करवा करके और हमने बांग्लादेश को बनने दिया। उस समय बांग्लादेश को भारत का हिस्सा बन जाना चाहिए था। आज जो बांग्लादेश भारत को आंख दिखाता है, बांग्लादेश आंख नहीं दिखा पाता, उसका जन्म नहीं हो पाता। आज मैं पाकिस्तान को बता देना चाहता हूं कि तुम्हारा जन्म हुआ है, तुम्हारा अस्तित्व है, तुम्हारा जन्म हुआ है, इसलिए तुमने हमारे भारत के निर्दोष नागरिकों को मारा है। ये हमला कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। उठो भारत के वीरों, उठो भारत के वीरों, ललकार है, उठो भारत के वीरों, ललकार है। इस बार पाकिस्तान के साथ होना आर पार है। इस बार पाकिस्तान को भक्चा नहीं जाना चाहिए। पाकिस्तान ने निर्ममता पूर्वक, कायरता पूर्वक हमला किया है निर्दोष नागरिकों पर, जिनके पास ना तो बंदूकें थी ना कोई हथियार था। अरे निहत्थे पर वार करते हो। अगर तुम्हारा इतना ही औकात था, इतना ही क्षमता था, तो हमारे सैनिकों पर हमला करके देख लेता, तुम्हारा अस्तित्व मिटा दिया जाता। मैं भारत सरकार से अपील करता हूं कि पाकिस्तान पर इसी वक्त बहुत बड़ा मौका है कि पाकिस्तान पर हमला करके और पीओके को वापस लिया जाए और पूरे पाकिस्तान में जितना आतंकवाद का गढ़ है उसको समाप्त किया जाए। और जो आतंकवाद विश्व का सबसे बड़ा दुश्मन है, आतंकवाद मानवता का दुश्मन है और इस दुश्मन के खिलाफ पूरे विश्व को एक होना होगा और इस दुश्मन का समूल नाश करना होगा। आतंकवाद को कभी भी हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। 140 करोड़ लोगों का एक तरह से गुस्सा है। आप तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं कि नाराजगी इस कदर बढ़ गई कि पाकिस्तान का नाम लेते ही लोगों ने अपनी नाराजगी जताना शुरू कर दिया और ये गुस्सा का प्रकाष्ठा है। कितना गुस्सा है पाकिस्तान से? बहुत कायराना हरकत किया है पाकिस्तान ने। ये जो कर रहा है बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। पहले तो भारत सरकार को एक्शन में आके जितने भी आतंकवादी संगठन चल रहे हैं उनको घुस के मारना चाहिए, पूरा नस्ता नाबूद कर देना चाहिए। उसके बाद फिर पाकिस्तान से बात करना चाहिए। मेरा तो यही इरादा है कि पाकिस्तान के साथ इस तरह के हरकत करना बहुत जरूरी है। क्या लगता है, आप युवा हैं, अचानक ये खबर मिली कि अपने भाइयों को, निहत्थे भाइयों को पाकिस्तानियों ने मारा, क्या रिएक्शन रहा और क्या डिमांड है? दिनकर जी की एक पंक्ति मुझे याद आती है, ये बहुत हो चुका, हितवचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं, हम लोग याचना तो कभी किए ही नहीं। अब रण होगा, जीवन जैया की मरण होगा। तो अब नस्ते नाबूद करने की ही केवल आवश्यकता है। जैसा कि हमारे भाइयों ने कहा, यही मौका है कि जब हम अपने जब पीओके को वापस लिया जा सकता है और मानवता का संदेश पहुंचा करके हम अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को एक स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र महसूस कराने की आवश्यकता है। देश का प्रधानमंत्री देश के राष्ट्रपिता के समतुल्य होता है। अपेक्षा है भारत सरकार से, इस देश के प्रधानमंत्री से कि हमारी जो मांगे यहाँ व्यक्त जो की गई वो पूरी हो और व्यक्ति, हमारी माँ बहनें सब स्वतंत्र हो करके, सुरक्षित हो करके कहीं भी देश के किसी भाग में, कोने में जा सके। 140 करोड़ भारतीयों का गुस्सा चरम पे है। सबकी एक ही चाहत है कि पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम चर्चा करेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार की धरती से आगाज किया है, उसे बिहारी कैसे देख रहे हैं और जो तमाम राजनीतिक पार्टियों ने भी पुरजोर समर्थन किया है उस पर आम लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। भारत माता की जय। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की धरती से आगाज किया है और साफ संकेत दिया है कि कायराना हरकत करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस आदेश के बाद हरकतें तेज हो गई है। भारतीय वायुसेना सहित तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं एक्टिव हो गई है, डिप्लोमेटिक जवाब दिया जा चुका है। लेकिन सबसे खास है प्रधानमंत्री का बिहार की धरती से आगाज करना।
इसको बिहार के लोग कैसे देख रहे हैं? 140 करोड़ भारतीयों के समूह में बिहार भी कंधे से कंधा मिला के चल रहा है और हमारे साथ आम आवाम है। प्रधानमंत्री ने बिहार की धरती से आगाज किया है। पहला सवाल आपसे मेरा यही है, जिस अंदाज में पाकिस्तान कायराना हरकत किया है, प्रधानमंत्री ने अपनी धरती यानी बिहार की धरती से जवाब दिया है, इसको कैसे देख रही है? मैं ये देख रही हूँ इस चीज को कि मतलब इसमें कहीं ना कहीं हमारी भी गलती है, क्योंकि हिंदू कभी हिंदू हुआ ही नहीं। हिंदू बना दलित, हिंदू बना ब्राह्मण, हिंदू बना गुर्जर। हिंदू हिंदू कब बना? क्योंकि इसमें हमारी ही मुझे लगता है कि यहाँ हमारी ही गलती है, क्योंकि जब हिंदू हिंदू ही नहीं रहेगा तो ये तो होना ही था, क्योंकि हम आपस में ही लड़ते रहते हैं। तो जब तक हमारे अंदर यूनिटी नहीं आएगी तो हम इस चीज का जवाब कैसे देंगे? तो हमें लगता है कि हमें एक हो जाना चाहिए। जहाँ कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि हम दलित हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम गुर्जर हैं, तो अलग अलग इस तरह से बटे रहेंगे तो कैसे हम यूनिटी दिखाएंगे? तो हमें लगता है हमें इस बार एक हो जाना चाहिए और जवाब देना चाहिए पाकिस्तान वालों को कि हम एक हैं। क्योंकि देखिए, जहां तक मुझे मालूम है कि पाकिस्तान वाले सबको मालूम है कि नमाज क्या होता है, क्या मतलब डेली पढ़ते हैं वो, नमाज के बारे में उनको पता है, कुरान के बारे में उनको अच्छे से पता है, क्रिश्चियन को बाइबल के बारे में बहुत अच्छे से पता है। लेकिन हम ऐसे हिंदू हैं जिनको रामायण के बारे में, गीता के बारे में कुछ ज्ञान नहीं है। सही कह रहे हैं ना ये बात? क्योंकि हम हिंदू ऐसे हैं कि हमको मालूम ही नहीं है हिंदू मतलब हिंदू क्या है क्या नहीं है, उसके बारे में हमें कुछ भी नहीं मालूम है। बस हमें मालूम है कि ठीक है ऐसा हो रहा है तो हम भेड़ चाल में चलने लग जाते हैं, जो लोग कर रहे हैं हम वही करने लग जाते हैं। लेकिन मतलब हमारे यहाँ देख लीजिए, डेली वो नमाज पढ़ते हैं, डेली ये करते हैं। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में देख लीजिए ना, तो ये तिलक लगाते हैं। हिंदू हमारे सनातनी तिलक लगाने चाहिए ना, लेकिन नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं जाके पूछता है मुसलमानों से कि तुम ये टोपी क्यों पहनते हो। कोई सिखों से जाके ये नहीं पूछता है कि तुम ये पगड़ी क्यों पहनते हो। लेकिन सनातनी अगर एक दिन तिलक लगा ले, तो मेरे साथ ही ऐसा होता है, मुझसे पूछा जाता है कि ये तिलक क्यों लगाते हो, कौन से एसोसिएशन से आप जुड़े हुए हैं, क्यों पूछा जाता है? क्योंकि हमें खुद ही नहीं पता कि हम सनातनी है, हमारा कर्तव्य क्या है। तो ऐसे तो बटे रहेंगे ना, तो क्या? आपसे और ढेर सारी बातें करेंगे। अभी प्रधानमंत्री के निर्णय पे हम बात कर लेते हैं। बिहार की धरती से प्रधानमंत्री ने आगाज किया है कि हम कल्पना से परे सजा देंगे। बिहार की धरती इससे पहले भी, जब भी महात्मा गांधी का भी शुरुआत जो हुआ था, स्वतंत्रता आंदोलन का शुरुआत हुआ था बिहार से हुआ था, और बिहार की धरती से ये करना, क्योंकि बिहार में इससे पहले भी हम लोग देखे हैं कि बड़े बड़े विभूति ये हुए हैं। और अभी एक ही चीज कहना है कि क्षमा दया तब त्याग मनोबल, सबका लिया सहारा, अब यह नरेब्या के सुयोधन कहो कहाँ अब हारा। तो अब करके दिखाने की जरूरत है, और बिहार की धरती से माननीय प्रधानमंत्री ने ये बताया है और करके दिखाएंगे वो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस अंदाज में पाकिस्तान को जवाब देना शुरू किया है, पहले डिप्लोमेटिक जवाब, उसके बाद अब सैन्य जवाब देने की तैयारी हो रही है। हाई लेवल मीटिंग हुई है, सर्वदलीय बैठक हुई है, विपक्षी पार्टियों ने भी समर्थन किया है, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जो निर्णय किया है, एक बात है कि दिमाग को नरम रखो और पैर को गर्म रखो। दिमाग को नरम रखो और पैर को गर्म रखो। कारज धीरे होता है, काहे होता धीरे, सब कुछ होगा। हमारी सरकार काफी मजबूत है, हमारे इरादे सशक्त हैं, हमारी जनता जो है आज चारों तरफ से एकजुट होकर के पाकिस्तान के विरुद्ध, आतंकवादी गतिविधियों के विरुद्ध आज खड़ी है। हम कभी भी निर्णय ले सकते हैं, रात हो या दिन, कब लेंगे यह बता के नहीं किया जाता है, क्योंकि सारी कार्यवाहियां ये दिमाग में रहती है, प्रधान के दिमाग में रहती है। अब पब्लिक डोमेन में वो कार्यक्रम नहीं होता है। हम लोग मैं खुद भी पुलिस कर्मी में रहा हूँ, राष्ट्रपति वीरता पुलिस पदक से सम्मानित हूँ। मैंने जो भी आतंकवादियों के विरुद्ध में कार्रवाई किया, मेरे बारे में कोई पता नहीं चलता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। वही चीज आज प्रधानमंत्री जी स्वयं कर रहे हैं। हमारे जितने नेता हैं, हमारी जितनी पार्टियां हैं, यह बहुत खुशी की बात है कि सारी पार्टियां एकजुट हैं और सभी का मंतव्य एक है, सबका गोल एक है, दैट इज गोल पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करो। कुल मिला के जो प्रधानमंत्री ने निर्णय लिया है, डिप्लोमेटिक वॉर एक तरह से छेड़ दिया है, पानी रोक दिया गया, बाघा बॉर्डर बंद कर दिया गया और बिहार की धरती से आगाज कर दिया। एक बिहारी होने के नाते कैसे देख रहे हैं इसको? प्रधानमंत्री का जो भी निर्णय है वो सराहनीय है, देश हित में है। हमको सबसे पहले एक इजराइल जैसा छोटा देश पूरे सबको नेस्तनाबूद कर सकता आतंकवादियों को, तो हम जो है, हम में भी ऐसी, पूरे लोगों में ऐसी भावना आनी चाहिए
कि मिलके और सबका सेना का साहस बढ़ाएं। और प्रधानमंत्री जी से हमारा यही कहना है कि हमको खून के बदले खून चाहिए। आंटी, जब ये खबर मिली आपको तो कैसा लगा? किस तरह से सोचती है पाकिस्तान ने जो कायराना हरकत किया, ये खबर मिली तो किस तरह से मन को व्यथित किया और क्या चाहती है? हम यही चाहते हैं कि बच्चों को शांति मिले। जो भी प्रधानमंत्री ने किया सब बंद किया है, बहुत अच्छा किया है। और दूसरी बात है कि नए नए बच्चे चले गए हैं, उनके परिवार इतनी पढ़ाई लिखाई सारे खत्म हो गए, उनके तो नहीं रहा। हम लोग चाहते हैं कि एकता रहे हम लोग में, हम लोग अच्छे से उसको डील करें। और जितनी मुस्लिम हिंदू हैं हमारे देश में मिलजुल के रहें, इस तरह के कांड नहीं करें मुस्लिम लोग। दुख हुआ जब ये सुनी तो? इतनी दुख हुई है कि हम लोग नहीं बता सकते हैं। चाह रही है कि इस बार पाकिस्तान को ठीक कर दिया? हाँ, एकदम ठीक किया जाए पाकिस्तान को। बहुत दिन हो गया है, जो इंदिरा गांधी बाबा ने बना के गए हैं वो सही नहीं है। हमला हो जाता है, किस एकजुटता की बात कर रही है? मैं इस एकजुटता की बात कर रही हूँ कि मतलब हमें एकजुट होना चाहिए, क्योंकि हम आपस में ही लड़ते रहते हैं, तो हमें एकजुट होकर उनको जवाब देना चाहिए। और ये कहना चाहूंगी प्रधानमंत्री जी से कि खून का जवाब खून से देना चाहिए, क्योंकि बहुत बहुत ज्यादा दुख हुआ है कि मतलब इतने कम उम्र में वो 6 दिन, आई थिंक मुझे लगता है 6 दिन उनकी शादी को हुए थे और 7वें दिन वो मतलब इस दुनिया से चले गए। क्या उनके परिवार पे बीती होगी? और मैं ये बताना चाहती हूँ उनको कि मतलब ये बस इतना कहना चाहूंगी प्रधानमंत्री जी से, मैं उनके बहुत समर्थन में हूँ और ये कहूंगी कि खून का बदला खून ही होना चाहिए और हमारे देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। भारत माता की जय। आपने देखा किस अंदाज में लोगों की नाराजगी है। प्रधानमंत्री आगाज तो कर ही चुके हैं, बिहार की धरती से कर चुके हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियों ने समर्थन भी दिया है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो सवाल भी खड़े कर रहे हैं कि इंटेलिजेंस फेल्योर है, फलाना है, ठिकाना है। क्या लगता है कि सवाल खड़े करने का वक्त नहीं, एकजुट होकर जवाब देने का वक्त है? देखिए, कुछ लोगों की मानसिकता है, जब भारत सरकार ने ऑफिशियली मीटिंग में कह दिया कि फेल्योर ये गलतियां हुई हैं, तो फिर इसके बाद में कोई बात, क्षमा मांगने के बाद में अगर कोई बात आप करते हैं तो ये राजनीति है और कुछ लोगों के रग में राजनीति बसी हुई है। अभी देश को एकजुट होने की जरूरत है और हमने कहा कि पाकिस्तान को माकूल जवाब देने की है। जहां तक बात रही हिंदुओं की, तो मैं कहता हूं कि वतन के फिक्र कर हिंदू, कयामत आने वाली है, तेरे बर्बादियों के चर्चे होंगे आसमानों में। अगर यही आलम रहा तुम्हारी बदहवासी का तो दास्तां तक न मिलेगी दास्तानों में। आप क्या सोचते हैं? आप जिस अंदाज में पाकिस्तान ने कायरानापूर्ण हरकत की है और उसके बाद भारत सरकार ने डिप्लोमेटिक जवाब दिया है, वॉर का सिचुएशन आ गया है, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो कश्मीर में आतंकियों ने हताहत किया है। हम ये घृणित कार्य का मैं निंदा करता हूं और जो मारे गए हैं, जो घायल हैं, घायलों के स्वस्थ होने का और जो मारे गए उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और यहाँ पर जितना इंटरव्यू दे रहे हैं सब लोगों ने तो बोल दिया, रुका कौन है? गृह मंत्री उसी दिन गए हैं, अभी तक अटैक क्यों नहीं हुआ? सारा चीज है और कुछ क्वेश्चन तो जरूर है कि आपके सुरक्षित एरिया में आके घंटों वो लोगों ने पूछ के मारा है। इंटेलिजेंस वाला तो सवाल उठेगा, जो अगर सही में भारत के नागरिक है तो सवाल उठाएगा। सबसे बड़ी बात है कि इस हताहत में बिहार के भी एक बड़े अधिकारी मारे गए हैं, ये और दुखद बात है। और उस बॉर्डर पर सबसे ज्यादा हमेशा बिहार के नौजवान ही मारे जाते हैं। सबसे ज्यादा जो आप देखेंगे स्मारक बना हुआ बिहार में, तो उसमें कहने का नहीं। और हम तो देख रहे हैं कि कहीं करनी सेना है, अब तो मध्य बिहार में रणवीर सेना था, उसके अवशेष बचा हुआ होगा अंदर अंदर। संघ पूरा देश भर में है और सब लोग हमेशा राष्ट्रभक्ति की बात भी करते हैं। ये सारे लोगों को अगर सेना फेल्योर हो रही तो इन सेनाओं को भी लेकर के बॉर्डर पर भेजना चाहिए। और इस बात में बड़ी दम है, कई वीडियो वायरल हुआ कश्मीर से, लोग सड़क पर उतर के प्रतिकार भी किया है और वो कह रहा है चिल्ला चिल्ला के मारिए, न तो हमको इजाजत दीजिए मारने के लिए, हम हिंदुस्तानी हैं। वो लोग बोल रहा है घटनास्थल पर बचाने की भी बात, उनकी रक्षा करने की भी बात
वो भी वीडियो वायरल हुआ है। एक सवाल आपसे बनता है कि जिस अंदाज में इस वारदात को अंजाम दिया आतंकियों ने और हिंदू पूछ पूछ कर मारा, तो क्या लगता है कि आतंकियों की ये मंशा थी कि इस हमले के बाद हिंदू मुसलमान भारत में लड़ेंगे और उसका मजा लेंगे? देखिए, एक बात मैं कह रहा हूँ, आरा में बरमेश्वर मुखिया जी के मर्डर हुआ था, रणवीर सेना के, और SC/ST हॉस्टल पर, सर्किट हाउस पर, और यहाँ तक कि माले का धरना चल रहा था, उस पर भी अटैक करने का था कि ये इसी टाइप से हो जाए। समझे कि नहीं? एकदम सेफ जगह पर शांति आपने बहाल किया, पर्यटक आपके पहल पर जा रहे हैं, तो पर्यटकों को रक्षा प्रदान करना ये आपका ही काम है, दायित्व है। लेकिन आतंकियों ने क्या ये चाल चली थी कि भारत में जगह जगह दंगा हो जाए? देखिए, वो उनकी चाल ही है ना, वो चाल है। आपका जो मिशन है उसी को उसने टारगेट किया है, उसी स्लोगन को दिया है। ये कतई बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। विलम्ब किस बात की? अब यहाँ पर हमको एक और अच्छा नहीं लगा, कल श्रद्धांजलि जो दी जाती है ना, खड़ा होकर दी जाती है, कुर्सी पर बैठ करके नहीं। समझे? इसका मरमरिंग है पूरा। समझे कि नहीं? कल ऐलान हो जाना चाहिए कि एकदम हम छोड़ेंगे नहीं, 24 घंटे के अंदर में हम बदला ले लेंगे। 24 घंटे में बदला ले लेंगे, ऐलान हो जाना चाहिए। देखिए, 24 घंटे में बदला लेना, आपके 10 लोग मारे गए हैं तो आप 50 लोग को मार के ले आइए, इससे उनका कुछ बिगड़ना नहीं है। वो 25 करोड़ वही है, और अगर 50 लोग को आप मार के ले आते हैं तो 1-10 पैदा कर देंगे, कोई अंतर नहीं पड़ना है। उनका समूल नाश होना चाहिए, आतंकवाद पे प्रहार होना चाहिए। 10 लोगों को मार के भारत के हाथ कुछ नहीं आएगा। आपका धर्म पूछ के मारा गया है ना, वैसे तो इस्लाम के 59 देश हैं और किसी को पता नहीं है कि आतंकवाद का क्या धर्म है, फिर भी धर्म पूछ के मारा जा रहा है। और आप चाहिएगा कि उसका 50 को मार के ले आए, उससे आप आतंकवाद पे तो प्रहार नहीं कर रहे हैं। और वो आप तो सभी को पता है कि वो फिर 50 को पैदा कर देंगे, उनको क्या फर्क पड़ता है? 25 करोड़ वही है, उनके रग रग में, उनके खून में वही बसा है, वो कल भी वही करेंगे। तो उन 25 करोड़ के हिसाब से सोचना पड़ेगा, और पाकिस्तान का समूल नाश ही एक उद्देश्य होना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी का फैसला स्वागत योग्य है। धैर्य के सिवा कोई विकल्प नहीं है, धैर्य के साथ ही कोई जो भी फैसला लेना है वो लिया जा सकता है। बिल्कुल उसकी व्यवस्था बना के उस हिसाब से किया जाना चाहिए। विश्वास है और पाकिस्तान को कड़क जवाब मिलेगा। हम राणा के वंशज हैं, फेंक जहां तक भाला जाए। हम राणा के वंशज हैं, फेंक जहां तक भाला जाए। को जल्दी से जल्दी भारत में मिलाना होगा। 140 करोड़ भारतीयों के साथ बिहारी पूरी तरह से एकजुटता के साथ है, और सबकी यही चाहत है कि इस बार अखंड भारत की जो कल्पना भारतीयों ने कर रखी है वो साकार हो, और इस दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़े। पूरा देश उनके साथ है। अभी के कार्यक्रम के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया के बाकी खबरों के लिए भारत एक्सप्रेस पर बने रहिए।